नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे समास और समास में भी हम कंटिन्यू करेंगे द्विगु समास के साथ। तो द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद हमेशा अंक अर्थात नंबर होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एक बार फिर से, पहला पद नंबर होना चाहिए। तो अब द्विगु समास के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, ये इसका विग्रह है। तो अब देखिए, पहला है पहला पद चौ और दूसरा पद राहा। चौ अर्थात चार, राहा यानी राहों का समूह। तो पहला पद क्या हुआ? अंक हुआ, इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है। दूसरा दोपहर, दो और पहर, दो पहरों का समूह, पहला पद फिर से अंक है। तीसरा त्रिभुवन, तीन, त्रिभुवन का विग्रह तीन भुवनों का समाहार, तो त्रि फिर से अंक है। और फिर अठन्नी, अठन्नी यानी आठ आनों का समाहार, इसमें भी आठ यानी आठ, तो ये भी क्या हुआ? अंक यानी नंबर, इसीलिए ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं, नील कमल, अर्थात नील पहला पद, कमल दूसरा पद, नीला है जो कमल, ये इसका समस्त पद का विग्रह है। तो कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। अब दूसरा कमल नयन, देखिए कमल एक पद, नयन एक पद, नयन की विशेषता क्या है? कि वो कमल जैसे हैं, और समस्त पद का विग्रह हुआ कमल के जैसे नयन है जिसके। अब तीसरा पद महापुरुष, महा और पुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वो महान है, इसलिए इसका समस्त पद का विग्रह है महान है जो पुरुष। इस तरह से ये तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो आज हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास सीखा। मैंने जो भी पढ़ाया हो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।